डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी पहली जो कविता है इंटरमीडिएट में, माय मदर एट 66। इसको लिखने वाली हैं कमला दास जी। इसमें इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर किया है। तो देखते हैं कि इसमें उन्होंने किस जो है टॉपिक को लिया है और उस पर बात की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कवयित्री है वह एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, साथ में उनकी माताजी हैं और कार में बैठे हुए हैं, है ना। तो कभी कवयित्री के मन में अपनी माँ की दशा को, वृद्ध माँ को देख करके क्या विचार आते हैं उसके विषय में देखते हैं क्या है। द पोएम बिगिंस विद seemingly ordinary drive to Cochin airport, yet it quickly transforms into canvas of deep reflections of reflection। जो कविता है उसकी शुरुआत होती है बहुत ही सामान्य ड्राइविंग से, और कोचिन पोर्ट के लिए लोग जा रहे हैं। एट इट क्विकली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ कैनवास फॉर डीप रिफ्लेक्शंस। उसके बाद इसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, कवित्री बताती हैं कि अपने वर्णन में दिखाती हैं कि जो पहला दृश्य उन्हें देखने को मिलता है वो अपनी माँ को देख रही हैं जो उनकी साइड में बैठी हुई हैं। और उसके तुरंत बाद दूसरा हमें सीन दिखाई देता है जो कि किसका है, बाहर का दृश्य, जिसमें पेड़ों को दिखाया गया है भागते हुए, चलते हुए। ठीक है, पेड़ क्यों भाग रहे हैं? दरअसल जब स्पीड में कार चल रही तो कार से बाहर देखने पर जो दृश्य दिखाई देता है वो, है ना, पेड़ों का है। वहाँ पर पेड़ स्प्रिंटिंग करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फिर हमको एक कैनवास दिखाई देता है, फिर उसमें हर मदर रिवीलिंग हर स्टार्क रियलिटी ऑफ टाइम्स पैसेज। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं कविता को हम। माई मदर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। अपनी माँ के घर से मैं जब निकली कोचीन एयरपोर्ट के लिए। बात कब की है? लास्ट फ्राइडे की है। कब की है? लास्ट फ्राइडे की है। मॉर्निंग आई सा माई मदर, तब मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो कि मेरे पास बैठी हैं। डॉज ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, उनका जो चेहरा है बिल्कुल एशन लाइक हो चुका है। मीन्स बहुत ही डिम है, धुंधला हो चुका है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसकी तुलना कवित्री किससे कर रही है? कॉप्स से कर रही है। ठीक है, मीन्स डेड बॉडी से कर रही हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और तब उन्होंने महसूस किया, किसने? कवित्री ने पीड़ा महसूस की। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। तो अब कवित्री ने यहाँ महसूस क्या किया कि वास्तव में उनकी जो माँ हैं वह उतनी बूढ़ी हो गई हैं जैसे कि जितनी वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मीन्स वृद्धावस्था के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं न कहीं कवित्री के मन में उदासी आ जाती है और उसे लगता है कि अब वास्तव में उसकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी है। क्लियर। आगे देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे, अब चूंकि जब सोचने लगी उसकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, है ना। बूढ़ी होने का मतलब क्या है? सी इज नियर टू हर लास्ट एज। क्लियर, मीन्स डेथ, पासिंग अवे। कभी भी वो पास अवे हो सकती हैं। ठीक है, वो अपनी राइप एज में है। इससे कवित्री बहुत बेचैन उठती है, उसमें पीड़ा होने लगती है। एंड लुक्ड आउट, इसलिए इस पीड़ा से बचने के लिए अपने ध्यान को उन्होंने डाइवर्ट किया ताकि ये पीड़ा उस समय महसूस ना हो। एट दैट यंग ट्रीज, अब कहाँ देखा? यंग ट्रीज की तरह स्प्रिंटिंग, जो कि क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, और बाहर क्या दृश्य जो है उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही प्रसन्न है ना, मेरी चिल्ड्रन, और वह अपने अपने घरों से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ठीक ठीक है। स्प्लिंग आउट मतलब बाहर छलकते हैं, मीन्स घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देयर होम्स, अपने घरों से। क्लियर।
नेक्स्ट, द शिफ्टिंग गेज फ्रॉम इंटेंट, जो शिफ्टिंग गेज है, द शिफ्टिंग गेज फ्रॉम इंटीरियरिटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, धीरे धीरे जो अवर्टिंग द गेज, जब उन्होंने बाहर देखा, ओवरवेल्म्ड बाय द पेनफुल रियलिटी ऑफ हर मदर्स एजिंग, जब कवित्री ने ये सोचना शुरू किया कि उसकी माँ वास्तव में बहुत वृद्ध हो चुकी हैं, और वृद्ध होने का मतलब क्या है, सी इज नियर टू हर डेथ, दिस गिव्स हर अ लॉट ऑफ पेन, यहाँ पे उन्होंने पीड़ा महसूस की। द पोइट डेलिबरेटली, इसीलिए जानबूझकर कवित्री ने क्या किया, शिफ्ट हर गेज, उन्होंने अपने जो गेज था, जो देख रही थी अपनी माँ को, उसको उनको देखना उन्होंने बंद किया, ताकि उस जो दुख उत्पन्न हो रहा है उनके मन में, वो उससे वह है ना निजात पा सके, उनको छुट्टी मिल सके। क्लियर। अब हम देखते हैं, दिस एक्ट सर्व्स एज ए साइकोलॉजिकल कॉपिंग मैकेनिज्म, है ना, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हमें जो है फीलिंग देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है। मोमेंटरी escape from a truth, मीन्स सच्चाई से आदमी कैसे जो है अपने आप को दूर करता है, जब उसे पता चलता है कि सच्चाई जो है वास्तव में बहुत ही कड़वी है, और उसका सामना कड़वे ही टेस्ट के साथ किया जा सकता है। इसलिए उस स्थिति को फेस न कर पाने की स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, कहीं न कहीं इमेजिनेटिव हो जाता है, वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, या अपना ध्यान किसी दूसरी चीज़ में लगा देता है। तो कवित्री ने ही ऐसा ही कुछ किया है। यहाँ पे कवित्री ने अपनी उस पीड़ा को दूर करने के लिए क्या किया है, बाहर देखना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जब वो अपनी माँ को देख रही थी, तो माँ को देखते देखते, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स थे ना शरीर पर, बॉडी पर, अपनी माँ की सिम्टम्स क्या थे, वृद्धावस्था के थे, तो वो वृद्धावस्था के सिम्टम्स उनको नहीं देखे गए। उन्हें पता था कि दीज आर द साइंस दैट आर द गारंटी फॉर हर नियर डेथ। क्लियर। डिफिकल्ट टू बियर, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्लियर। आगे देखते हैं, वाइब्रेंट कंट्रास्ट, यहाँ पर हमको वाइब्रेंट कंट्रास्ट देखने को मिलता है, मीन्स बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो दुखद सीन दिखाई देता है अपनी उसकी माँ का, जिसमें वो बहुत वृद्ध हो चुकी हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, वो उनके शरीर में बेंडिंग आ चुकी है, उनका शरीर बिल्कुल फीका हो चुका है, डेड लाइक हो चुका है। फिर ठीक है, और उसके बाद लुकिंग आउट, सीज यंग ट्रीज, जब दूसरा दृश्य देखती है ना बाहर, तो वो दृश्य बिल्कुल इसके विपरीत है। वो ये जो पहले का दृश्य था वो क्या था, सॉरोफुल था, दुखद था, लेकिन ये जो दृश्य है वो कैसा है, बिल्कुल ही अलग है, वो बहुत ही जॉयफुल है, वाइब्रेंट है। स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर स्प्रिंट कर रहे हैं, है ना, एंड मैरी चिल्ड्रन, बच्चे स्प्रिंटिंग, मतलब ट्रीज, यंग ट्रीज से स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वह बहुत ही स्पीड में पीछे की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर। और दूसरा दृश्य क्या देखने को मिलता है, मेरी चिल्ड्रन, स्पेलिंग, खुशहाल जो मेरी चिल्ड्रन है, मतलब बहुत ही जॉयफुल मूड में बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। दीज इमेजेस आर ब्रिमिंग विथ विटालिटी, ये जो इमेजेस हैं वो काहे से भरी हैं, विटालिटी से भरी हैं, मतलब उनमें जीवंतता है। क्लियर। एनर्जी एंड अनब्रिडल्ड जॉय, और उनमें क्या है, अनब्रिडल्ड जॉय है। ठीक है, उनमें बहुत ही खुशी देखने को मिलती है। स्टार्कली कंट्रास्टिंग विद हर मदर्स फ्रेल स्टेट, जो कि बिल्कुल उनकी माँ की जो फ्रेल अवस्था है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, उससे बिल्कुल विपरीत है। तो पहले दृश्य में हमको देखने को मिलता है कि कवित्री क्या कर रही है, अपनी माँ को देख रही है, उसकी माँ वहाँ पर बहुत ही 66 ईयर ओल्ड हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर पर जो है ओल्ड एज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ओल्ड एज के सिम्टम्स इस बात के लिए कहीं ना कहीं परिचायक हैं कि उनके
माँ का ये अंतिम मतलब वो अपनी राइप एज में कभी भी, है ना, वह इस दुनिया से विदा ले सकती हैं। और उसके ठीक विपरीत जब कवित्री इस दुख की मोड से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो बाहर देखती है, तो बाहर का दृश्य बिल्कुल इसके विपरीत था। वहां पर देखती है कि जो पेड़ हैं वो क्या हैं, वह उसकी माँ की तरह बिल्कुल जड़ से नहीं हो गए, मीन्स उनमें अभी कोई विश्राम नहीं आया है, पेड़ गतिशील हैं, मीन्स गतिशीलता को वहां पर दिखा रहे हैं। दूसरा दृश्य वहां पर देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत ही खुशहाल हैं और खेलने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। क्लियर? डीपनिंग एप्रीहेंशन। अब दिस विविड जक्सटापोजिशन इंटेंसिफाइज दी पोएट्स अनस्पोकन। कवित्री यहाँ पे कहती तो नहीं है एंजाइटी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो बहुत भय व्याप्त है ना। द वेगोरस डिस्प्ले ऑफ यूथ आउटसाइड इन एडवर्सली, जो बाहर के बच्चे हैं वो बहुत ही जीवंत दिखाई दे रहे हैं। हाईलाइट्स द रियलिटी ऑफ हर मदर्स, है ना, जो कि उसके माँ के संबंध में रियलिटी को ही दर्शा रहे हैं। ठीक है। इनक्रोचिंग मॉर्टैलिटी। इनक्रोचिंग मतलब जो मॉर्टैलिटी है, नश्वरता है, वह कहीं ना कहीं वह उसके माँ के पास हॉवरिंग कर रही है। ठीक है। मेकिंग दी अप्रीहेंशन एक्यूट एंड डिफिकल्ट टू इग्नोर। ये जो दृश्य देखने को यहाँ मिल रहा है, उस दृश्य से को झुठलाया जाना बहुत ही नामुमकिन है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द पोएट्स internal struggle marked by a deep sense of melancholy is subtly revealed through her observation, directly confronts her fear. The corpse simile, मतलब अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे कि जो पहला स्टांजा है जिसमें जो कॉप्स है ना, मतलब उसके शरीर की तुलना एक कॉप्स से की गई है, जिसमें सिमिली यूज हुआ, डायरेक्टली कंट्रोल्स द फियर ऑफ डेथ and the mother's physical decline. A raw visceral image यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलती है। ट्रीज चिल्ड्रेन, ट्रीज और चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमें बच्चों का दृश्य और पौधों का दृश्य देखने को मिलता है। सब डिस्ट्रैक्शन, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, कि मतलब जो पहले उसकी अवस्था थी वो अपने माँ के विषय में सोच रही थी, उसके बाद उस विचार से अपने को अलग करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बाहर के दृश्य को देखना शुरू किया। अ ब्रीफ साइकोलॉजिकल एस्केप फ्रॉम दी पेनफुल रियलिटी ऑफ एजिंग एंड मॉर्टैलिटी। जो वास्तविकता है बहुत ही पेनफुल है। कौन सी वास्तविकता? एजिंग की, मतलब सबकी एज कहीं ना कहीं के अनुसार व्यक्ति क्या है, वृद्ध होता है, और वह क्या करता है कि एज के साथ में वृद्ध होता है, और वो एक रियलिटी है, उस रियलिटी से को झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए कवित्री को लगता है कि यदि हम बाहर देखना शुरू कर देंगे तो इस जो है दुख की स्थिति से हम बाहर निकल जाएंगे। लेट विंटर्स मून, फिर कवित्री ने क्या यहाँ पर किया है, जो लेट विंटर्स मून मीन्स यहाँ पर कवित्री ने एक सिंबोलिज्म दिया है। सिंबोलिज्म द मदर्स फेडिंग, माँ के जो फेडिंग चेहरा है ना, रेडियंस है, इकोइंग द पोएट्स डीपनिंग अप्रहेंशन अबाउट इम्पेंडिंग लॉस। जो आने वाला लॉस है, कौन सा लॉस हो सकता है, वो उसकी माँ इस दुनिया से जा सकती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हो चुकी हैं, आज नहीं तो कल ऐसा होना है। तो उस स्थिति को झुठलाने के लिए वो क्या कर रही हैं, उनके अंदर बहुत ही डीप डर बैठा हुआ है, गहरा डर बैठा हुआ है कि उनको एक न एक दिन इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कर रही हैं, इस चीज को झुठलाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। These observations collectively paint a picture of daughter grappling with the inevitable passage of time, है ना, on her deepest bond। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कविता है कुल मिलाकर के वो क्या दिखा रही है कि ये एक सच्चाई है कि व्यक्ति क्या है, समय के साथ में
वृद्ध होता है, और कहीं ना कहीं वृद्धावस्था उसके मैच्योरिटी का एक प्रतीक है, जिसके बाद जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। और ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है, ठीक है। और इसको हमें फेस ही करना पड़ता है, लेकिन कवयित्री इस बात को लेकर के बहुत ही क्या है, दुखी है। क्लियर? फिर द farewell, unspoken fears and forced assemblies. After the security check the airport, the previous distraction of the outside world is gone. The poet looks at her mother again. जब ये दृश्य दोनों निकल जाते हैं, पेड़ का दृश्य हो, बच्चों का दृश्य हो, तो उसके बाद कवयित्री फिर जाती है, पहुंचती है, कहाँ पहुंचते हैं लोग, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ठीक है। तो फिर से अभी बीच में जो खुशहाल एक दृश्य देखने को मिला था बच्चों का, है ना, उसके बाद फिर से वही सेड शीन दिखाई देती है। दिस इमेज इन्फॉर्म्स हर मदर्स फ्रेजिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, है ना। वल्नरेबिलिटी यहाँ पर जो है उसकी फ्रेजिलिटी मतलब कि क्षणभंगुरता, अर्थात जो शरीर है वो नष्ट जरूर होना है, उसको दिखाया गया है ना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, जो वहाँ फॉर्मल चेकिंग होती है वो करवाने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, दूर खड़े होकर के, थोड़ा सा दूर, कुछ यार्ड, कुछ गज की दूरी पर जाकर के, आई लुक्ड, कवित्री कहती है एक बार मैंने फिर से अपनी माँ की तरफ जब देखा, अगेन एट हर, किसकी तरफ, उनके चेहरे की तरफ, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, वो उनका चेहरा कैसा था, बहुत ही वैन हो चुका था, डल हो चुका था, उनमें येलोनेस थी, इट मीन्स कि ब्लड की कमी आ गई थी, एज ए लेट विंटर्स मून। और यदि उसकी तुलना करें तो बिल्कुल धुंधलापन उनमें कैसा नजर आ रहा था, जिस तरीके से कि जो विंटर के सीजन में मून की स्थिति होती, चंद्रमा क्या होता है, फॉगी एटमॉस्फेयर में साफ दिखाई नहीं देता, उसी तरह से यहाँ पर माँ का चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा है, जिसमें कवित्री क्या कर रही है, अपने माँ की तुलना वहाँ पर ओल्ड जो है विंटर्स, लेट विंटर्स मून की से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं की तरह जो है उनका चेहरा धुंधला है। दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और फिर से उनका जो प्रसिद्ध जाना पहचाना फैमिलियर क्या था, एग था, एग मतलब जो पीड़ा थी, एगोनी थी, वो फिर से अराइज होती, माई मदर्स फियर, है ना, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था, बचपन में कौन सा डर था, बचपन में उसको या सबको कहीं ना कहीं होता है, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें यही डर बना रहता है कि उनके जो नियर एंड डियर हैं, है ना, उनके जो गार्जियन हैं, जरा सा यदि वो दूर हो जाते हैं तो बच्चों को बड़ी बेचैनी होने लगती है, उनको खोने का डर होने लगता है। कवियत्री को अपने माँ से बचपन से ही लगाव था, और कहीं ना कहीं उनसे दूर दूर होने के लिए डर उनको बचपन से ही था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही बेचैन हो जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब उसको लग रहा है कि वो घड़ी अब बहुत ही नज़दीक आ सकती आने वाली है, जब उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उसको कहीं ना कहीं एज की वजह से, आयु होने की वजह से उसको दूर होना पड़ेगा, तो बहुत निराश और दुखी होती है। सी यू सून अम्मा। फिर क्या है, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं जो कुछ कह सकती थी वो क्या कह सकती थी, बट आई ऑल आई सेड, जो मैंने कहा, क्या कहा, वाज सी यू सून, मैंने कहा ठीक है, सी यू सून अम्मा, ठीक, अब हम फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और फिर उसके बाद मैं क्या करने लगी, मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने लगी। कहने का मतलब है, अब मैंने यहाँ पर अपनी माँ से विदा अलविदा कहा, कि अब हम लोग क्या हैं, निकल रहे हैं, चलते हैं, और फिर से कभी कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात दोबारा होगी, मतलब दोबारा हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्राई किया, मीन्स कवित्री कहती है कि मैंने कोशिश की कि चलते समय, विदाई के समय हम अपने चेहरे पर क्या दिखाई दें, प्रकट करें, ठीक है, स्माइल बनी रहे, ताकि माँ को जरा सा भी ये न लगे कि हाँ हम कहीं ना कहीं सेपरेशन से क्या हैं, दुखी हैं, ठीक है। तो वो बनावटी इस्माइल यहाँ पर कवित्री को वहाँ पर लाना पड़ा, जबकि वास्तव में वो बहुत ही अंदर से क्या है, भयभीत है, डरी हुई हैं, और उन्हें लगता है कि
बहुत ही जल्दी, मतलब कहने का मतलब है कभी भी वह उसकी माँ से, है ना, उनको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अबाउट लॉसिंग पेरेंट अपीयर दैट नेवर, तो ये हमारी क्या है, कविता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, मतलब मैंने क्या किया वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ स्माइल करती रही। क्लियर। तो ये हमारी कविता हो गई है। अब हम देखते हैं कि कंसीलिंग ट्रुथ, यहाँ पर ये क्या है, ट्रुथ है। डिस्पाइट द प्रोफाउंड एक्ट, मतलब पर्याप्त डर होने के बावजूद द पोएट कॉन्शियसली हाइड्स हर ट्रू इमोशंस, वो अपने जो ट्रू इमोशंस हैं उसको वो जो है हाइड करने की कोशिश करती है। पॉइगनेंट जेस्टर ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन टू स्पार्क टू स्पेयर हर मदर्स डिस्ट्रेस, है ना, ताकि वो अपनी माँ के डिस्ट्रेस को वह क्या कर सके, कम कर सके या दूर कर सके, अवॉइड कर सके। द ट्रिपल प्रॉमिस, यहाँ पे ट्रिपल प्रॉमिस है। द रिपीटिशन ऑफ सिमिली एंड सिमिली, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो है रिपीटेशन, मतलब स्माइल एंड स्माइल मीन्स 3 बार जो है यहाँ पे क्या किया गया है, प्रॉमिस की गई है कि हाँ हम जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है। सजेस्ट अ फोर्स चीयरफुलनेस, यहाँ पर बलपूर्वक प्रसन्नता को प्रकट किया गया। डेस्परेट अटेम्प्ट, जो कि एक निराशाजनक या निराशापूर्वक जो है प्रयास किया गया। अटेम्प्ट टू रीअश्योर बोथ हर मदर एंड हर सेल्फ। ठीक है। यहाँ पर दोबारा मिलने की जो है एक उम्मीद जताई गई है। दिस एक्ट ऑफ स्माइलिंग थ्रू पेन इज अ यूनिवर्सल जेस्चर encapsulating the captured emotions of the daughter saying farewell to her aging mother। ठीक है। ये जो उन कवियत्री ने यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, वह उनकी सिर्फ पर्सनल चीज़ें नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी पर्सनल बात की है यहाँ पर, लेकिन ये जो सच्चाई है जिसका कवियत्री यहाँ पे जिक्र कर रही है, जो कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, ये सच्चाई कहीं ना कहीं हर एक इंसान को है सामना उसका करना पड़ता है। ठीक है। तो एक यूनिवर्सल अपील यहाँ पर देखने को हमको मिलती है कविता में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के देखा जाए ओवरऑल की, तो इसमें जो थीम है कविता की वो क्या है, थीम है द इनविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, मतलब जो एजिंग है, आयु का बढ़ना, वो इनविटेबल है ना, और उसको टाला नहीं जा सकता है। इनविटेबल है मतलब टाला नहीं जा सकता है। किसको, मॉर्टलिटी को, नश्वरता को, अर्थात हर किसी को जो जन्मा है उसका जो है कहीं ना कहीं मरना तय है एक ना एक दिन। द पोइम कन्फ्रंट्स लाइफ्स फाइनाइट नेचर विद अ जेंटल, है ना, रिफ्लेक्टिव सैडनेस rather than despair, a theme that resonates universally। यहाँ पे जो थीम दिखाई गई है वो क्या है, नश्वरता है, कि हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश होना तय है। ठीक है। फियर ऑफ लॉस, और क्या दिखाया गया है यहाँ पे, जो फियर ऑफ लॉस हम देखते हैं। फियर ऑफ लॉस मतलब हम यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो डर है ज़्यादातर कवित्री को, वो किस बात को लेकर के है, अपने माँ की सेपरेशन का डर है। ठीक है। और सेपरेशन होगा क्यों, एज की वजह से, द मदर डॉटर बॉन्ड। और यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि मदर और डॉटर का जो बॉन्ड है, कि किस तरीके से एक जो है डॉटर और मदर के बॉन्ड होती है। अ डीप अनस्पोकन इमोशनल कनेक्शन, यहाँ पे बहुत ही भावनात्मक कनेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। माँ और पुत्री में, एक्शंस एंड ड्रिवन बाय डिजायर टू प्रोटेक्ट एंड कंफर्ट, हाईलाइटिंग द सेल्फलेस एस्पेक्ट ऑफ लव। यहाँ पर सेल्फलेस एस्पेक्ट जो है प्रेम का, वो दिखाया गया है कि कवित्री को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसको अपने घर जाना पड़ रहा है, लेकिन वह चूंकि अपने माँ से, जिसने उसको जन्म दिया है और बचपन में उनको पाला पोसा है, ठीक है, उनसे सेपरेट होने में उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्वों की वजह से उनको जाना पड़ रहा है। और वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अटैचमेंट देखने को मिलता है कि किस तरीके से कवित्री को जब ये एहसास हुआ है कि उसकी माँ अब वृद्ध हो चुकी हैं, कभी भी वो क्या है इस दुनिया को छोड़ करके जा सकती हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही उनको
पीड़ा पहुंचाती है। ये बात, सेपरेशन का जो भय है उनको बहुत ही डीपली रेजोनेट्स विद एनीवन हु हैज लव्ड प्रोफाउंडली। जब इन्होंने क्या किया है, बहुत ही उनको प्रेम है एक दूसरे से, और उनको जब ये एहसास हो रहा है कवित्री को कि उसकी माँ का सेपरेशन उनसे हो सकता है, तो बहुत ही दुखी। कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, यहाँ पे दिखाया गया है इस कविता में कि जो हमारे जीवन के दो पहलू हैं, है ना, उनके पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि हमने देखा कि कवित्री ने पहली जो दृश्य में दिखाया कि उसकी माँ जो है वो अपनी माँ के साथ में ड्राइव कर रहे हैं लोग, है ना, जा रही हैं, और वो माँ एज की वजह से बहुत ही डल सी दिखाई दे रही है, इनएक्टिव दिखाई दे रही है। उनका चेहरा बिल्कुल जो है शांत है ना, वो बिल्कुल कॉप्स लाइक है, वो बिल्कुल जो है लेट विंटर्स मून की तरह है। दूसरा दृश्य हमको देखने को मिलता है कि दुनिया में जो अभी यंग एज है, मीन्स जो अभी कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ पे हैं, ग्रो पर उनकी स्टार्टिंग है, वो क्या है, जो बच्चे हैं, पेड़ हैं, जो अभी लहलहा रहे हैं, खुशहाल हैं, और उनके जीवन में अभी क्या है, उम्मीद है, और वो अपने जीवन में क्या करेंगे, विकास आगे, मतलब कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ होनी है। माँ की के संबंध में बात की जाए तो उनकी ग्रोथ जो होनी थी वो हो चुकी है। अब जितने भी दिन हैं वो उनके क्या हैं, वो उनके डिक्लाइनिंग डेज हैं। क्लियर। तो हमें यहाँ पर दो कंट्रास्टिंग जो है पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हमने कविता कोई मेन टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो इसमें जैसे कि स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।